नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज सच तक के एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं एक सच्ची क्राइम के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कहानी स्टार्ट करूं इसके पहले आपसे एक गुजारिश और एक दरखास्त। जो जहां से भी हमारी कहानी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अपना नाम, अपना पता, अपने गांव का पता आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि कहानी के एंड में ताकि आपका नाम और पता लिया जा है। बालोद जिला, और बालोद जिला में एक थाना पड़ता है। बालोद जिला का एक थाना लगता है गुरूर थाना, और गुरूर थाने के पास एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है धानापुरी। अब धानापुरी गांव के पास कुछ किसान अपना खेती बाड़ी करने के लिए सुबह के टाइम अपने खेत में पहुंच जाते हैं। अब खेत में पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं अपनी खेती बाड़ी को। बस देखते ही देखते कुछ ही देर में उनके सामने एक लाश नजर आती है। उस गंगरेल, एक सिंचाई का डैम होता है जिसको नहर भी बोलते हैं, उस नहर से बहते हुए वो लाश एक किसान के खेत के पास आके पहुंच जाती है। और किसान उस लाश को देखता है, परेशान होता है, काफ़ी विचलित होता है। फिर वहाँ पे शोरगुल होता है। उनको देखकर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद में इस मामले को पुलिस को सूचना दी जाती है, और वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस देखती है ये एक करीब 28 वर्ष की एक महिला का लाश है, जो देखने में हाई प्रोफाइल लगती है। उसका कपड़ा, उसका पहनने का तरीका, लड़की भी इतना खूबसूरत थी जिसको देखने से ऐसा लगता था कि ये लड़की कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल है, और हाई प्रोफाइल का ये मर्डर का केस भी है। फिलहाल पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर वहाँ पे जो बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों के साथ इसके बारे में चर्चा करने लगती है, लोगों से पूछने लगती है। थाने में लड़की का फ़ोटो को अपना ट्विटर हैंडल, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए ये पुलिस वाले इस लड़की के फ़ोटो को सर्कुलेट करते हैं, और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की आखिर कहाँ की है और किसने इसकी हत्या की है, और ये लड़की का लाश यहाँ पर कैसे पहुँचता है। इसके बाद पुलिस फिर जांच में जुट जाती है, और वहीं पे काफ़ी लोगों के साथ बातचीत जब होता है तो वहीं से ही पुलिस वालों को एक सुराग मिलता है, और कुछ लोग ये कहने लगते हैं, इस लाश की पहचान हो जाती है। पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है, और वहीं से तुरंत जो है पुलिस फ़ोन करती है, लड़की के घर में फ़ोन करती है। वहाँ के लोग लड़की को पहचान जाते हैं, क्योंकि लड़की एक मॉडल बनना चाहती थी। लड़की एक मॉडल बनना चाहती थी, और काफ़ी वीडियो वगैरह बनाती थी, एक्टिंग भी करती थी। इसके लिए लड़की का पहचान भी काफ़ी था, इसलिए लड़की को लोग जल्दी पहचान भी गए, और पुलिस वालों को ज़्यादा मशक्क़त भी करना पड़ा नहीं। फिर जब पुलिस वाले लड़की के घर फ़ोन करते हैं तो लड़की के घर वाले पहुंचते हैं, लाश को देखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये लाश मेरे घर की है। इसके बाद फिर वहाँ से बातचीत का सिलसिला चालू होता है। पुलिस लोगों के साथ पूछताछ में जुट जाती है, और काफ़ी कुछ पूछताछ करती रहती है। इसके बाद फिर वहाँ पे देखती है पुलिस बहुत सारे लोगों से पूछताछ करती है।
फिर जब इनके घर के लोग लाश के पास पहुंच जाते हैं तो पुलिस इनके घर के लोगों से भी पूछताछ करना शुरू करती है और पूछती है कि ये बताओ इनके साथ किसी की दुश्मनी वगैरह अगर थी तो भी बताइए, या आप लोगों का किसी के ऊपर अगर शक है तब भी बताइए। अक्सर अगर कहीं पे कोई मर्डर का केस होता है तो पुलिस सबसे पहले उनके घर वालों से यही पूछती है कि अगर आपको किसी के ऊपर अगर शक है तो आप मुझे बता सकते हैं। बहरहाल इस मामले में कुछ ऐसा था नहीं और लड़की के घर वाले यही कहे कि नहीं सर, हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था और ये लड़की थी, लड़की के साथ और क्या दुश्मनी हो सकता है। इसके बाद पुलिस वालों ने सोचा कि अब हम इसकी पूरी कुंडली खंगालते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ की है, कैसी है। तो इसके बारे में जब पुलिस ने पता करना शुरू करती है लोगों के जरिए तो उसको ये पता चलता है कि लड़की जो है धमतरी में पैदा हुई और यहीं बड़ी हुई, पली बढ़ी। उसके बाद यहाँ से वो हाई स्कूल पास किया, +2 पास किया। इसके बाद बीकॉम करने के लिए ये रायपुर चली जाती है और रायपुर में जब ये पहुँचती है तो वहाँ पे ये बीकॉम कंप्लीट करने के बाद एक बजाज फाइनेंस में काम करना शुरू करती है। बजाज फाइनेंस में ये कुछ दिन काम करती है। उसके बाद 1-2 साल वहाँ पे काम करने के बाद फिर से ये काम छोड़ देती है। इसके बाद फिर ये एक रिलायंस कंपनी को ज्वाइन करती है, वहाँ पे भी 1-2 साल काम करती है और फिर ये काम वहाँ से भी छोड़ देती है। अब काम छोड़ने का कारण ये होता है कि ये लड़की कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहती थी और इसके जो शौक थे वो बड़े महंगे शौक थे, जिसमें लड़की का शौक इतना बड़ा था कि उसे आईफोन होना चाहिए, उसको एक लग्जरी गाड़ी होना चाहिए, उसको एक बंगला होना ज़रूरत है, उसकी लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह से चाहिए कि जो वो हाई प्रोफाइल के जैसा मेंटेन कर पाए। लिहाजा लड़की को रिलायंस कंपनी, बजाज कंपनी जैसे जगह में इसको इतना सैलरी नहीं मिल पाता था जैसे कि ये अपनी शौक को पूरा कर पाए। और ये लड़की इसके पहले की रील वगैरह भी बनाती थी, एक्टिंग करने का भी शौक था, तो उसमें ये थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती थी। लेकिन इसके बाद जब ये लड़की नौकरी छोड़ा तो उसके बाद फिर ये लड़की को शॉर्टकट पैसा कमाने का एक जुनून चढ़ गया और शॉर्टकट ऐसा कि ये सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया पर अपने जिस्म को दिखाने लगी, वीडियो वगैरह डालने लगी और इस तरह से ये वायरल हुआ। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि आज के 4-6 साल के पहले जो लोग सोशल मीडिया पे छोटा सा एक वीडियो बनाकर डाल देते थे वो तुरंत वायरल हो जाते थे। और ख़ास तौर से ये लड़की ऐसी अच्छी थी, सुंदर थी दिखने में, फिटनेस अच्छा था, तो कहीं ना कहीं ये जो रील वगैरह बनाती थी तो ये धीरे धीरे पॉपुलर होती चली गई। अब पॉपुलर होते होते इतना पॉपुलर हो गई कि ये बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरबपति, करोड़पति के नज़र पे आ गई। और आने के बाद में ये लड़की उन लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, उनके साथ सेल्फी लेना, ये इसके दिन रात की दिनचर्या बन गई थी। अब इसके बाद में जब पुलिस वालों को इतना सारा चीज पता चल जाता है कि इस लड़की का कहीं बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, बड़े बड़े लोगों के साथ इसका रहना खाना सोना है, तो पुलिस और एक एंगल से इस चीज को देखने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं बिजनेसमैन जो इनके साथ में रहते हैं, सेल्फी लेते हैं, उन्हीं लोगों को ये कहीं ब्लैकमेल किया हो और वहीं से कोई आदमी इनको मरवा दिया हो। बहरहाल पुलिस इस एंगल से भी इस मामले को देखना शुरू करती है। उसके बाद फिर ये मामला ऐसे चलता रहता है। फिर अचानक और एक एंगल आ जाता है और उस एंगल में ये आता है कि ये लड़की एक तांत्रिक की सहायता से, वंशीकरण एक मंत्र होता है जो लोगों को अपने बस में किया जाता है, तो ये तांत्रिक के भी संपर्क में जाने लगी। और तांत्रिक का संपर्क इस तरह से कि ये तांत्रिक को इसके बदले लगभग 25 लाख रुपया भी इसने दे दिया
और तांत्रिक की विद्या सीखने के लिए, तंत्र विद्या सीखने के लिए ये कलकत्ता, आसाम, गुवाहाटी, बंगाल, बहुत सारे जगह में ये आया जाया करती और तंत्र विद्या सीखा करती। इसमें भी इसने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया और तंत्र विद्या भी सीखना चालू किया। तो जब ये पुलिस लोगों को ये भी पता चलता है कि ये लड़की कहीं ना कहीं तंत्र विद्या के भी चक्कर में कुछ पड़ी थी, तो पुलिस वालों का और एक एंगल बदल जाता है कि यार ये लड़की तंत्र विद्या अगर सीख रही थी और तांत्रिक को 25 लाख रुपया इसने दे दिया है, तो हो सकता है इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि किसी को सम्मोहन किया जा सके। तो काम अगर नहीं होता होगा तो उसी टेंशन में किसी तांत्रिक ने इसकी हत्या करवा दी हो। उसके बाद फिर ये मामला एक तरफ से तंत्र विद्या में भी चला जाता है कि शायद तांत्रिक के ने भी ये काम करवा दिया हो। इसके बाद ये जब जांच चलती रहती है, फिर अचानक ये कुछ लोग, पुलिस की टीम को ये लगता है कि अभी तो हम जांच पूरी नहीं कर पाए हैं, और एक कोशिश करते हैं। फिर कोशिश करते करते पुलिस इनके घर पहुंच जाती है, जहां पे इस लड़की का घर होता है, जहां कमरा होता है। तो वहां पे भी ये कुछ चीजें खंगालना शुरू करती है। तो इसके रूम से डिवाइस निकलता है और मोबाइल फोन निकलते हैं, कई चिप निकलते हैं। तो वो तो सब लॉक होता है, लेकिन पुलिस टेक्निकल टीम के द्वारा इस लॉक को खोलती है और खोलने के बाद जब देखती है तो उसमें निकलता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ ये लड़की का तस्वीर, और वो भी आपत्तिजनक हालत में। तो जब ये पुलिस देखती है कि अभी तक तो हम लोग इस चीज़ को मर्डर से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सेक्स रैकेट का भी मामला इसमें कुछ सामने आ रहा है, और ऐसे ऐसे लोगों का तस्वीर उसमें दिखाई पड़ रहा है जिनके पास तक पुलिस को जाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था और ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी रस्सों कितनी बड़ी बड़ी थी कि वहां तक पुलिस वालों को पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी था। फिलहाल पुलिस अपनी जांच पड़ताल को जारी रखती है और इसके बाद में फिर ये जांच चल ही रहा था और एक तीसरा एंगल सामने आ जाता है कि लड़की का एक, और वही जांच करते करते और एक एंगल आ जाता है सामने में, क्योंकि पता चलता है कि इस लड़की का एक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ एक झमेला हो गया था, जिसमें कि लड़की और वो फॉरेस्टर ऑफिसर जो होता है, दोनों का आपत्तिजनक एक वीडियो वायरल करवा देती है ये लड़की, और उस मामले में ये लड़की जेल भी जाती है। और वो पुलिस और वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो इसके नाम से केस कर देता है और इनके ऊपर मुकदमा चलता है, और ये लड़की कुछ दिन के लिए जेल भी चली जाती है। उसके बाद भी ये केस चलता रहता है। फिर तीसरे एंगल से पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये फॉरेस्ट वाले ने भी इसका मर्डर करवा दिया हो। फिलहाल ये जांच आगे चल ही रही थी। इसके बाद फिर ये जब सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वगैरह डालती रहती थी, तो इसको काफ़ी सोशल मीडिया के जरिए भी इसको धमकी मिलता रहता था। तो जब उस एंगल से पुलिस देखती थी तो उसको ये भी लगता था कि कहीं ना कहीं इसको हिट करने वाले भी मार के फेंक सकते हैं, और हो सकता है वही लोग ही इसको किए हों। इसके बाद फिर एक एंगल और आ रहा था, जिसमें लड़की के भाई और लड़की की माँ, जो कि कुछ प्रॉपर्टी का मामला घर का था, इसके वजह से भी आपस में इन लोगों का नहीं बन पा रहा था। इसके वजह से भी पुलिस वालों के पास लगभग बहुत सारे एंगल थे, 5-7 एंगल थे। कभी पुलिस तांत्रिक के पास जाती, तो कभी बिजनेसमैन के पास जाती, तो कभी सोशल मीडिया पर जो ये किए थे उनके पास जाती, कभी और कहीं पे। मतलब इसकी चारों तरफ से जांच पड़ताल चालू ही रहती थी, लेकिन पुलिस सही दिशा तक पहुंच नहीं पाती थी कि आखिर ये जो इसका मर्डर किया है, आखिर वो कौन है और कहाँ है। इसके बाद ऐसे होते होते पुलिस को लगता है कि हम लोग को अब ये केस जल्दी सॉल्व करना चाहिए,
और कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। फिर पुलिस कहती है नहीं चलो हम लोग अब एक जीरो ग्राउंड से काम करते हैं और हम वो जगह खोजते हैं जहाँ पे ये क्राइम सीन है, वहाँ तक हम पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद ही हम लोग फिर से इस जांच को जीरो से ऊपर उठाते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पुलिस आती है, इनके घर पहुँचती है, लड़की जहाँ रहती थी इसके गांव पहुँचती है और इस लड़की का कमरा को खुलवाती है और उस कमरे को टटोलती है और उसमें बहुत सारे चीज़ को देखती है। तो देखने के बाद में सामने एक कार खड़ा नज़र आता है, हुंडई कंपनी का कार होता है, ब्लैक कलर की, जो ये लड़की खुद यूज करती थी। और वहाँ पे जाके वो देखती है तो अंदर में एक खून का धब्बा थोड़ा सा मिलता है पुलिस को और इसके आधार पे वो अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। अब उस खून का धब्बा कैसे मिला, क्योंकि उसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उस लाश को फेंकने के लिए उस नदी में। फिर पुलिस वाले इसके भाई को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस मामले में तुम लोगों को कितना पता है और तुम क्या क्या जानते हो, ये सारी चीज़ हमको बताओ। फिर लड़का पहले नहीं बोलता है, उसका भाई का नाम सिद्धार्थ होता है और वो पहले ना कहता है और कुछ तमाम तरह की बातें करता है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो जिंदा भी उठ के बैठ जाते हैं, मुर्दे भी बोलने लगते हैं। और ये तो सिद्धार्थ है, ये तो जिंदा है। फिर जब इन्होंने कड़ाई से पूछताछ किया तो सामने निकल के आया, क्योंकि ये सिद्धार्थ ने एक पुलिस को कहानी सुनाई और वो कहानी इस तरह से सुनाया कि हमारे पिताजी जब एक्सपायर हुए, इसके पहले हमारे पिताजी हमारे बहन के नाम से प्रॉपर्टी कर दिए थे। खैर हम लोग एक साथ रहेंगे बोल के कोई प्रॉब्लम नहीं था और हम लोग अच्छा से रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे बहन का सिस्टम चेंज होता गया, इसने पढ़ाई किया, इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाने लगी। इसके बाद ये कुछ अनर्गल काम करने लगी और ऐसी चीज काम करने लगी, लोगों को ब्लैकमेल करने लगी, बहुत सारा इसके वजह से हम लोगों को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। हम लोग इसको काफ़ी समझाए बुझाए लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हुई और हम लोग इसको, हमारी माताजी भी इसको समझाए, क्योंकि हमारे गांव में धमतरी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके वजह से, हमारी शादी नहीं हो पा रही थी, इसके वजह से हमारे घर की बेइज्जती हो रही थी। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी तनाव में रहते थे, बहुत ज़्यादा कलह घर में हो रही थी। फिर एक दिन का इत्तेफाक था, ये एक मुकदमा देख के आई और फिर हमारे इसके बीच में कहाँ सुनी हुई और कहाँ सुनी होने के बाद में ये लड़की मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गया और गिरने के बाद में फिर ये लड़की एक चाकू उठा के लाई और उस चाकू से मुझे ये वार करने लगी। फिर ये वार किया, फिर मैंने उस चाकू को छीन लिया और छीनने के बाद में मैंने उसको जब तक मारा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और जागरूक करना है। को क्या कहना है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं।